जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, जिन्होंने मौका दिया। और अंकल आपका थैंक यू कि आपने याद किया। मेरे को काफी टाइम से मेरे को सत्संग सुनाने का मौका नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे को फिर मैं गुरु जी से वही बोलता था, ऐसा क्या हो गया है। मैंने गुरु जी से खुद ही मांग लिया था एक बारी। मैंने, गुरु जी ये रूम में ना एसी नहीं है, पंखा बहुत अलग सा चलता है, मेरे को ना गर्मी लगती है, तो जब मैं सत्संग सुनाता हूँ तो मैं ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, भोले भाव में बोल देते हैं गुरु जी। तो गुरु जी ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि जब तक ठंड नहीं हो जाती ना, तब तक सत्संग नहीं सुनाना। तो अब जब ठंड हो गई है तो मौका आ गया। थैंक यू है गुरु जी का। आज की साखी जो मैं सुन रहा था, उसको सुनते सुनते वो पता नहीं क्यों एक बात याद आई, जो कि बहुत बचपन में मैंने सुनी थी। वो भी एक साखी थी। हम पाप करते हैं ये सोच के कि हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन हर वक्त हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। इसमें ऐसा है कि उस साखी में बताया था कि एक आदमी अपने चारों बच्चों को बोलता है कि ये कबूतर लो, इसको एक ऐसी जगह जाके ना मार आओ जहां पे तुम्हें कोई ना देख रहा हो। पहला बच्चा जाता है, वो वापस आता है, कहता है मैंने एक ऐसी जगह पे उसको मारा है जहां पे कोई नहीं देख रहा था। वो एक जंगल था, उसके अंदर झाड़ियों के अंदर जाके मैंने किया। कहता ठीक है। दूसरा वाला आया, कहता मैं गुफा में गया, वहां जाके मार के आया। तीसरा वाला जो गया था उसने भी सिमिलर स्टोरी सुनाई। तो जो चौथा वाला था वो कबूतर वापस लेके आ गया। वो कहते तूने इसको मारा क्यों नहीं। कहते क्योंकि ऐसी कोई दुनिया की जगह नहीं जहां पे ये मुझे और मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। आपने कहा था कि एक ऐसी जगह लेके जाओ जहां पे कोई ना किसी को देख रहा हो। कि कबूतर मुझे देख रहा था वो पाप करने से पहले। तो उससे वही सीख मिली थी कि जब भी आप कोई पाप करते हैं, तो रब की नजर सृष्टि के हर एक कोने पे है, हर एक कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं है। तो अगर ये सोचते हैं कि मैंने ये पाप किया, मेरे को किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा नहीं है। हमने अपने खाते में वो कर्म लिखवा लिया, जिसको हमें भुगतना पड़ेगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कभी, लेकिन वो भुगतना पड़ता है। हम सब भुगत रहे हैं। मेरे जब अभी तक सत्संग जितने भी हैं, जिसमें जितनी स्ट्रगल्स मैंने दिखाई हैं, शायद वो इसीलिए हैं क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ के वो कर्म कमाए थे। कि जब मैं उस टाइम पे गुरु जी को इतना नहीं मानता था और अपनी मदर के साथ जाता था, तब मेरे को इतना नहीं पता चलता था कि मैं उसी जगह जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं वहां जाके ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा हंसता मजाक करता रहता था। मुझे ही नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो जब ये सब हो रहा था तो उसके अंदर मेरे को जर्नी का मुझे नहीं पता था कि आफ्टर क्या होने वाला है उसके। सत्संग सुनाना है और सत्संग में जाना, ये सेवा एक बहुत ही प्यारी सेवा है गुरु जी की। मैं गुरु जी को हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा मेरे को चाह चढ़ जाता है, कोई मुझे बोलता है ना अंकल अपना सत्संग सुनो। मैं कहता हूँ गुरु जी थैंक यू कि आप अलाउ करते हो। क्योंकि सेवा जो है ये इतनी यूनिक है कि आपको नहीं पता आपकी जबान में वो क्या सत्संग में आता है, गुरु जी डालते हैं, जिससे किसका भला हो जाए। कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था। मैं कहीं था, गुरु जी ने भेजा मुझे किसी के यहाँ पे सत्संग के लिए। तो जब हम सत्संग कर रहे थे वहां पे सारे, तो वो अंक आंटी ने बोला कि आप प्लीज अपना सत्संग सुनाए। तो वही, जैसे चार चढ़ जाता तो मैं चला गया। तो वहां बैठे बैठे सत्संग सुना रहे थे हम, एक दो तीन तो चल रहे थे काफी देर से। चलते चलते सडनली पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि मेरे को ये सत्संग सुनाना है, मेरे को ऐसे थॉट आया और मैंने सुनाया लास्ट में। मैंने कहा मैं क्या एक और सत्संग सुना सकता हूँ। ये बस थॉट कि एक और सत्संग सुना सकता हूँ, उसने क्या बदला। मैंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे मेरी ये वाली आंख थी जो हील नहीं हो रही थी बिल्कुल, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत फेस छोटी और बॉडी बड़ी दिखाई देती थी। तो मैं इतनी बार ट्रीटमेंट करा था, लेकिन मेरे आसपास गुरुजी ने जितने लोगों को डाला वो सभी बोलते थे कि इंजेक्शन लगेगा 20-20 हजार रुपए का, सर्जरी होगी, ये हमारे को हर महीने करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं वही सोचता था, गुरु जी मेरे को तो है नहीं, तो मेरे को आपका क्या करना है। तो जब ये सब हो रहा था तो मैं सडनली यहाँ पे एक डॉक्टर के पास, और उनको मैंने बताया। तो उन्होंने दवाई देनी शुरू करी, बट ठीक नहीं हो रहा था। तो सडनली मैं बैठा बैठा एक दिन ना गुरु जी को ना जिद में मैंने अपनी ये आंख बंद कर ली और कहा गुरु जी मैं आज आपको इसी आंख से देखूंगा सेवा के बाद, और मैं इसी से ही दर्शन करके जाऊंगा, मैं नहीं जानता कैसे। वही हुआ। मैं गया, मुझे नहीं दिख रहा था अच्छे से। मैं जिद में लंगर करा, घर भी चला गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा। तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका रीजन क्या है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि आज आपकी ना टेस्ट करनी है इस। मैंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने जब टेस्ट करने के लिए कहा अपना फेस जैसे उसमें रखना होता है ऐसे, तो उन्होंने कहा अपना फेस रखिए। तो मैं रखने लगा जैसे ही, तो एकदम से लाइट फ्लिकर होने लग गई एकदम से।
तो मुझे कहती है आपने कौन सी तार को टच किया? मैंने कहा मैंने किसी चीज को टच नहीं किया, मैं तो जैसे आपने बोला वैसे ही किया। उसने किया और वो ना ऐसे करके स्क्रीन को देखती थी, मुझे देखती थी। तो कहती है अच्छा एक बार और टेस्ट करेंगे। तो मैंने फिर जब चिन रखा, फिर वो एक हुआ, एकदम से फ्लिकर होने लग गई। तो उसने मेरे को एकदम से भी डांटा, कहती है आप कुछ कर रहे हो, ऐसे लाइट हो रही है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती है मेरे को एक बार और करना होगा। तो जब उसने एक बार और बोला तब मेरे माइंड में हो गया था थोड़ा सा, मैंने कहा शायद मेरी आंख खराब हो गई है और ये कह रही रिपेयर नहीं हो सकती, इस वजह से मे बी ये मुझे भी बताएगी कैसा है। उसने बोला देखिए करने से पहले एक बार जिनको भी मानते हो उनका नाम ले लो आप। तो मैंने उन्हें बोला जय गुरु जी। उन्होंने जैसे ही उस कंप्यूटर स्क्रीन में देखा और मेरी तरफ देखा और कहती आई डोंट नो हाउ बट आपकी जो आईज है वो 90% ठीक हो गई हैं, सिर्फ 10% रहती हैं जो कि मैं मेडिसिन से ठीक कर सकती हूँ। तो जब उन्होंने बात बोली मैं एकदम से ऐसे शांत हुआ, मैं कहा ये गुरुजी आपने ही किया है, क्योंकि जो चीज़ एक हफ्ता पहले अनक्योरेबल हो गई थी, एक हफ्ते के अंदर वो क्योर कैसे हो गई। तो जब ये मैं सत्संग सुना रहा था, तो ये सत्संग सुनाते हुए महाराज ने जो आज्ञा दी थी, जो मेरे तो क्या जबान से सत्संग आए बार, तब एक आंटी वहां बैठे हुए कहती कहती आई वॉन्ट टू से दैट दिस सत्संग इज फॉर मी। मैंने कहा हाँ जी। कहती व्हाट हैपेंड वाज कि लास्ट सैटरडे मेरे को जो है अपनी आईज के लिए जाना था, बिकॉज फ्रॉम द लेफ्ट आई आई कांट सी एनीथिंग। और ये इतना वर्स्ट होता जा रहा है कि इट इज ऑलमोस्ट ब्लैकड आउट नाउ। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी गुड़गांव में। वहां पे जब मैं गई उनके पास तो उन्होंने बोला कि वी विल बी पुटिंग एन इंजेक्शन जो ऑलमोस्ट 80,000 समथिंग है, देन मे बी अ सर्जरी विल बी डन, तो आपको आज ही देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए जैसा आपको ठीक लग रहा है। तो जब वो अंदर गई, बैठे बैठे सडनली उनको इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतना ज्यादा बीपी बढ़ गया उनका कि उन्होंने बोला कहते हैं नाइदर वी कैन गिव यू एन इंजेक्शन नॉर वी कैन डू एन सर्जरी। तो आपको जो है आपके घर जाना होगा, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, यू कम बैक ऑन मंडे एंड देन वील सी। वो सैटरडे की बात थी। संडे एक सत्संग में वो आई और वहां पे हम भी थे। और जब मैं ये नरेट कर रहा था तो उन्होंने बोला कहती आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन इन दिस, बट आपने जो सत्संग सुनाया, मेरी भी आइज की यही प्रॉब्लम थी और मैं गुरुजी से भी यही पूछी थी, गुरुजी आपने मुझे कल मेरा इलाज क्यों नहीं होने दिया और मेरे को इंजेक्शन क्यों नहीं लगाने दिया, इतना बीपी हाई क्यों कर दिया, मेरी तो तबीयत ऑलरेडी खराब है, आपने मुझे और क्यों तंग किया। तो कहती मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए कोई रास्ता खुल रहा है, क्योंकि गुरुजी के साथ कभी भी कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। कहती बट आई हैव अ ट्रस्ट नाउ बिकॉज यू हैव शेयर्ड दिस सत्संग, दिस मीन्स देयर इज सम वे आउट ऑफ इट। मैंने कहा आंटी लेट्स डिस्कस। मैंने उनके साथ बैठा, मैंने कहा आंटी यू टेक द नंबर ऑफ द डॉक्टर, आप ये डॉक्टर के पास जाएं, टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द अर्लीस्ट, शो इट टू हर एटलीस्ट वंस। ठीक है अभी भी आपको ऐसे लग रहा है आप ठीक नहीं है, तब भी लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार हो आएंगे ना। कहती है ठीक है आई सी फॉर इट। तो मैं वहां से आ गया, बात नहीं हुई। मंडे शी हैड टू गो टू दैट साइड बिकॉज शी वाज ऑब्लिगेटेड टू गो टू दैट डॉक्टर। तो वो गई, डॉक्टर से मिली, वापस आई। ट्यूसडे शी वेंट टू द डॉक्टर जिसको मैंने रिकमेंड कर दिया था बिकॉज मेरी आंख वहां से ठीक हुई है। तो शी कॉल्ड एंड सेड कि मुझे अपना जवाब मिल गया, मेरी को गुरुजी ने बीपी उस दिन हाई क्यों किया। मैंने कहा क्या हुआ आंटी। कहते इसलिए क्योंकि जब बीपी हाई हुआ था उसके बाद मैं वापस आ गई थी घर पे, तो गुरुजी ने मेरा इलाज नहीं होने दिया। कहती वो इसलिए क्योंकि मुझे इस डॉक्टर से मिलना था। उस डॉक्टर ने देख के मुझे एक ही चीज बोली थी, कहती आपको करण जोरा ने भेजा है ना, आपको पता है करण जोरा की आंख इससे भी वर्स्ट कंडीशन में थी जो ठीक हुई, आपकी तो इतनी ज्यादा है भी नहीं, इसको तो हम दवाइयों से क्योर कर सकते हैं। तो वो आंटी को जब ये पता चला उन्होंने मुझे कॉल किया। कहती है इससे कुछ, उन्होंने मेरे को ऐसे बताया। मैंने कहा आंटी कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है ना हल बन के आती है। अगर वो बीपी हाई नहीं हुआ होता ना तो वो डॉक्टर्स ने तो आपका सर्जरी कर दी थी और आपकी आंखों के लिए वो जो इंजेक्शन थे वो स्टार्ट कर देते और वो फिर कंटिन्यूसली चलते। मैंने कहा कहाँ आप 1 लाखों में जा रहे थे, कहाँ आप 2,000 रुपये में वापस आ गए। मैंने कहा यही है गुरु जी, देर इज नो कोइंसिडेंस। उन्होंने अपनी पावर लगाई किसी तरीके से हुआ, और वो एक और सत्संग क्या मैं सुना सकता हूँ वाली थॉट से आज आपकी आईज की तरफ हम लोग डाइवर्ट हो गए और वहां से आप अभी यहाँ आए। अभी तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, शी इज सेइंग इट्स अ लिटिल बेटर, बट विद टाइम इट विल बी फाइन बिकॉज ऑफ द एज एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। आई एम श्योर गुरुजी क्योर करेंगे, नहीं तो गुरुजी वहां तक लेके जाते नहीं। ये ही है सत्संग की ही महिमा। आप जो सत्संग सुना रहे होते, जो गुरुजी आपसे सुनवा रहे होते, वो आपको कहाँ लेके जाते हैं आपको नहीं पता। ये ये कितनी बड़ी शक्ति है गुरुजी की जो आपके थ्रू सेवा में सत्संगत की तरफ जाती है। इस चीज को मैंने जाना था अभी रिसेंटली। मैं लुधियाना मंदिर गुरुजी की जब
दया से गया था अभी रिसेंटली ऑन दिस मंडे। तो जब मैं वहां गया था तो वहां मेरी मदर और मासी के साथ था। तो हम लोग वहां पे माथा टेक रहे थे, काफी देर गुरु जी ने प्यार दिया, बैठने की आज्ञा मिली। वो बहुत डिवाइन जगह है, इतना आनंद आता है ना वहाँ जाके, शांति मिलती है, तो बहुत बड़ा भी है। तो वहां से होके जब हम बाहर आए, हमने लंगर किया और हम बाहर जा रहे थे, तो मेरी मदर ने कान में प्यार से हल्का सा बोला, एज अ मदर ओनली, आई डोंट नो व्हाई, इट वाज अ क्यूट एक्सप्रेशन ऑफ हर्स। शी सेड कि तेरे को किसी ने पहचाना नहीं। मैंने कहा वहां पहचानना क्यों है किसी ने, यहाँ पे मैं कोई किसी के लिए थोड़ी ना है, और मेरे को क्या पहचानना है, यहाँ पे गुरु जी के लिए आते हैं लोग, मेरे लिए नहीं। कहते नहीं ऐसा नहीं बेटा, बट मैं कहने कुछ नहीं होता, मत सोचो ऐसे। जैसे ही कदम बाहर रखा मंदिर से, सडनली एक सेवादार भागते हुए आए मेरे पास। कहते वो अंकल तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डुगरी च वेख्या सी दूरों ध्यान हुए। तो मैं गुरु जी ने कहा सी अगर कभी ये मैंने दिखे मैं उन्होंने फड़ लाना। मैं कहा आंटी मैं अंकल मैंने क्या किया है। कहते नहीं मेरे को पढ़ना मतलब जब ही पानी है। मैंने कहा अब तो गुरु जी को प्यार करो अंकल। कहते नहीं अंकल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरिया बनती हैं गुरु जी तक जाने का। तो मैंने वही बोला अंकल मेरी तो सेवा है, अगर मैं आपका जरिया बन सका तो ये तो गुरु जी का ही शुक्राना है। कहते नहीं, उन्होंने कहा कि अंकल आप मेरे को एक बार अपने सामने सामने सत्संग सुनाओ। तो हमने कुछ सत्संग शेयर करने शुरू करे। इससे पहले ये हुआ था कि जब जब भी मैं लुधियाना मंदिर जाता हूँ, इट्स माई सेकंड विजिट, मैं जब वहाँ बैठा होता हूँ आंखें बंद करता हूँ, तो गुरु जी हमेशा मुझे एक विजन दिखाते हैं कि मैं जो है ना उनकी गद्दी के बहुत पास माइक ले खड़ा हूँ। वो पूरा हॉल भरा हुआ है बुरे तरीके से, और मैं सत्संग सुना रहा हूँ वहाँ पे। वो हर बार दिखाते हैं और हर बार चला जाता है। और उसमें गुरु जी की एक अच्छी अलाव आवाज आती है हमेशा कि हुने तू तो आके बह गए थे आराम नाल, कुछ टाइम बाद ਇੱਥੇ संगत इतनी ਵੱਧ जाएगी कि तेनू पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले सुना और मैं जब दोबारा गया था इस बारी, तो गुरुजी ने सेम बात बोली, और उस टाइम पे मैं ये देख रहा था कि उस हॉल में पहले 10% लोग आते थे और इस बार 50 से ज्यादा थे। तो गुरुजी की हुई बात तो कभी गलत होती नहीं। तो मैं उसके अंदर आंखों बंद करके मैं वही दोबारा गुरुजी ने सत्संग वाला दिखाया, तो मैं खुश था। मैंने कहा गुरुजी ये दिखा तो रहे हो, ये होगा कब। तो जब बाहर मैंने कदम रखा, वो अंकल ने मुझे बोला अपना सत्संग सुनाओ। मैं जब सतगुरु जी की वो आज्ञा में सेवा कर रहा था, तो मुझे याद आ रहा था कि गुरु जी का मतलब क्या था, कि वो मुझे वहां पे बाहर बिठा के कैसे सबके साथ बिठा के, तो वहां पे फिर एक सेवादार आए, दो आए, कुछ संगत आई, और इतने सारे लोग हो गए वहां पे कि मेरे को वही समझ में आया कि एक पूरा सर्कल बन गया और मैं बीच में था, और मैं जब सत्संग सुना रहा था मैंने कहा गुरु जी थैंक यू। लेकिन वो उस दिन मेरे लिए नहीं था, उस दिन वो उस बात को प्रूफ करने के लिए था कि जो भी सत्संग आप सुनते हैं, या जो भी सत्संग गुरु जी आपके थ्रू सुनवाते हैं, वो कहाँ जाता है और उसकी क्या महिमा है, वो उस दिन मुझे और ज्यादा समझ में आई। वहां पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि अंकल मैं आपसे बात करूं। मैं कहा जी अंकल हुक्म करें। कहते हैं अंकल हम ना कुछ महीने पहले जम्मू जम्मू में हैं और कुछ महीने पहले ही जुड़े हैं गुरु जी से। मैंने कहा ठीक है अंकल। कहते हुआ ऐसे था कि मुझे लिवर सिरोसिस हो गया था। तो जब हुआ तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। तो डॉक्टर ने जब बताना शुरू किया कि जी ऐसे आपको इतनी ज्यादा सर्जरीज करनी है, इतने ज्यादा पैसे लगेंगे, तो हमने तो यही सोचा था कि ना हमारे पास पैसे हैं ना रिसोर्सेस, हम लोग इसको कर ही नहीं सकते, तो इसको क्या किया जाए। कहते मेरी आंटी दिन रात सत्संग सुनने लग गई। कहती सुनते सुनते सडनली आपका एक सत्संग हमारे सामने आया। कहते हमें नहीं पता चला वो एक सत्संग से हम दो, दो से तीन करते करते डेली आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम में, और हम लोगों ने सुनना शुरू किया उसको। तो जब सुन रहे थे कहते एक हौसला मिलता जा रहा था कि किस तरह से सत्संग के थ्रू हमारे अंदर एक हीलिंग होती है। मैंने कहा अच्छा आंटी। कहते फिर हमें यही नहीं समझ में आया हमारे को पैसे कहाँ से आए, वो पैसे कहाँ से मैनेज होते गए, कैसे वो सर्जरी हुई ट्रांसप्लांट। एंड जब मैं ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद भी अंकल हम सत्संग सुनते रहते हैं। और सभी कुछ टाइम पहले जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, तो सडनली मेरे को डॉक्टर ने एक ही चीज बोली। कहता आपकी सर्जरी हुई जरूर है, आपके लिए हमने ट्रीटमेंट किया भी जरूर है, लेकिन इस टाइम आपकी कंडीशन एक ऐसी है जैसे एक हेल्दी इंसान होता है। कहते यूजली नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद इतनी जल्दी रिकवरी करके एक आदमी एक नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। कहते आप इतने आराम से घूम रहे हो, आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि यू हैड अ सर्जरी एंड यू हैड लिवर सिरोसिस विद यू। कहते यही है शक्ति गुरु जी की। तो जब मैं उनको मिला मैंने कहा अंकल आज आपने वो सत्संग सुनाया है जो कि ये बताता है कि गुरु जी पे अगर विश्वास करो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने में 1 सेकंड लगाते हैं। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो गुरु जी मांगते हैं हमसे, क्योंकि कितनी प्रॉब्लम से आपको बचा के रखा हुआ हमें पता ही नहीं है। हम अपनी देखी हुई सामने जो 10% प्रॉब्लम है ना उन्हीं को देख के ये कह देते हैं कि गुरु जी हमसे नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन काफी लोग आके इसी वजह से छूट जाते हैं।
लेकिन ये नहीं जानते कि वो आपके उस बुरे टाइम और माड़े टाइम में आपको अपने पास बुला रहे हैं जब आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद वो आपके 10% कर्म आपको दे रहे हैं, 90 हटा के, कि आप काट सको, और उसमें भी वो मदद कर रहे हैं साथ में। लेकिन वो समझ नहीं आती, क्योंकि जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम तो सत्संग से कितना हील हो रहे हैं। इस टाइम मेरे को जो सत्संग सुना रहा हूँ और जो सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या एक्सचेंजेस हो रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो रही है एक सबकी तरह। और गुरु जी ये क्या नेटवर्क करके हमें एक कोइंसिडेंस में एक साथ कह रहे हैं ना, कोइंसिडेंस तो नहीं, एक साथ बिठा के इस चीज को हील कर रहे हैं। ये सब जो है गुरु जी की महिमा है। तो मैंने वो अंकल को बड़े अच्छा क्यों उनको हक करके मैंने बोला, मैंने, अंकल आई रियली वांट टू शेयर योर सत्संग, कैन यू प्लीज गिव इट टू मी इन अ वीडियो। कहते कि आई विल सम टाइम। पता नहीं, मैंने अपना नंबर जरूर दिया था उनको, कभी आया तो आई विल श्योरली वुड लाइक टू शेयर इट इन डिटेल। तो ये महिमा गुरु जी की होती है कि आपको कौन सी जगह कहाँ लेके जाना है, वहां से आपका कैसे कल्याण होना है, या किसको क्या मैसेज जाना है, ये सब गुरु जी जानते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हमारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम लोग ना इतने अलग से परेशान हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं आजकल। अब हुआ क्या था कि जब मैं पहले पहले कुछ टाइम से कुछ महीनों पहले किसी को मिला था, तो उन्होंने, जब मैं सत्संग सुना रहा था, तो उन्होंने बड़े अलग तरीके से एक बात बोली थी, मेरे को आज भी याद आती है, पता नहीं क्यों, कि अंकल आपके सत्संग जो है ना, बड़े लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए है। मैंने कहा अंकल ये क्लास क्या होता है सत्संग का, मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो ये पता था कि सत्संग सत्संग होता है। मैंने कहा हाँ, इसमें पैसे की कमी है, हेल्थ का थोड़ा इश्यू जरूर है। मैंने कहा हाँ, अमीर आदमी इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ चुका है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, तो मे बी वो इस चीज़ को इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं करता। मैंने कहा लेकिन उन सब की जर्नी भी तो कहीं से स्टार्ट हुई थी ना, ऐसा तो है नहीं वो पैदा होते ही अमीर हो गए थे। मैंने कहा सबने अपनी वो सीढ़ियों से अपनी वो जर्नी ली है जो गुरु जी के साथ गए हैं, तो वो सब चीजें हम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ना है। पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये लालच हमें नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि मेरे को अंकल कहते थे ना, सेवा कर, कर्म करो अपनी जेब से बा। मैं वही चीज ढूंढता हूँ हमेशा, कि कभी भी कोई मौका मिले कर्म कमाने का, तो वो लेके अपनी जेब से। ये सेवाएं जो होती है ना गुरु जी की दी हुई, बहुत ही क्यूट होती है। जब मंदिर में कर पाओ, कहीं भी कर पाओ, ये सेवाएं जो है आपको गुरु जी के साथ कनेक्शन में हेल्प करती हैं। हम लोग जब परेशान होते हैं ना, हम सबसे पहले इन चीजों से दूर होते हैं। सबसे पहले सत्संग सुनना बंद करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक नेगेटिविटी से इम्पैक्ट हो जाता है। बहुत टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो गया था। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके आसपास जो है वो इंसानों का रूप भी लेता है। मेरे को अभी कुछ टाइम पहले जिस सत्संग में मैं सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था अपनी लाइफ के अंदर, जहाँ से मुझे सब समझ में आ रहा था, वहां भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो गई मेरे से। एक्चुअली में वो हुआ क्या था कि वी प्लान के अंदर जो है, हॉल में सिर्फ एक आदमी जाए सो दैट डिस्टरबेंस ना हो। और मेरे को सेवा गुरुजी ने बख्शी थी कि हॉल का सारा आपने मैनेज करना। तो वहां पे एक अंकल थे, उनको कुछ हमेशा से इशू सा रहता था सबसे। तो वो बार बार आके लेके जा जाए प्रसाद अंदर। तो मैंने उनको बार बार बोल रहा था, अंकल एक आदमी जा रहे हैं, आप सेवादार एक हैं, आप अगर जहाँ जा रहे हो या तो वो बता दो आप जा रहे हो, सो दैट हम वहाँ सेवादार को नाम भेजें। वो एक बारी उसने किया, दूसरी बार किया, तीसरी बारी एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी बैडली। एकदम से जैसे लड़ पड़ते हैं। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा लड़ क्यों रहे हो, ये मेरी सेवा है, मैं आपको इसलिए गाइड कर सकता हूँ बिकॉज ये डिसाइडेड है। तो उसने बड़ा गंदा जेस्चर किया, अपने कुछ प्राइवेट पार्ट में था कि बाप को समझाएगा जैसे होता है ना। मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये किस तरह के लोग हैं, ये दुनिया के सामने सेवादार बनते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैंने उनके सामने ऐसे किया, मैंने कहा हम कुछ नहीं है, आप सब कुछ। मैं गुरु जी के पैरों की धूल नहीं और आपकी भी नहीं। मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। मैंने सिर्फ अपना कार्ड उतार के वहां रखा और मैं चला गया। क्योंकि जब नेगेटिविटी बढ़ती है ना आपके आसपास, तब आपके इंसानों का रूप लेके ही आती है। उस दिन जब ये हो रहा था, उससे 10 सेकंड पहले जब वो ये हुआ था इंसिडेंट, मैं जब चाय प्रसाद की वो कुछ ले रहा था, वो एक सिप लेके देख रहा था, किसी ने मुझे बोला कि यहाँ जिसमें चीनी नहीं है, तो उसमें चीनी नहीं थी तो हमने मिक्स कर दी। तो जब हम बाहर जा रहे थे, मैं रखने के लिए उसको डस्टबिन में, तो एकदम से हवा आई तो हाथ से स्लिप होकर दूर चला गया, जैसे गुरुजी ने मुझे उस एरिया से थोड़ा बाहर निकाला हो। तो जब बाहर गया, मैंने वो ग्लास को पकड़ा, तो एकदम से गुरुजी की आवाज आई कि अगले 1 घंटे से तेरे जितने कर्म कटेंगे ना, उनने तेरी पूरी जिंदगी से नहीं कटने। मैंने कहा लड़ाई तो हुई। मैंने कहा कुछ तो पंगा है, गुरु जी अगर कह रहे हैं तो कुछ होने वाला है, आई हैव टू मेक माई डिसीजन और मेरे को शांत रहना है।
मैंने आके ग्लास फेंका, अंदर आया और सडनली ये अंकल आया और ये इंसिडेंट हुआ। मैं वहां से चला गया, जाते वक्त भी वो मेरे पीछे पीछे ऐसे आते जैसे लड़ना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था उससे लड़ना, क्योंकि मेरे को क्या जरूरत है। मैं तो सेवा में आया था और मैं हमेशा सेवा भाव में ही रहता हूँ। नहीं तो गुरु जी ने सिखाया कि जब नेगेटिविटी आए तो 2 बार मंत्र जाप करो और उस जगह से चले जाओ, बाकी मैं आपका संभाल लूंगा। ये गुरु जी ने शिव अंकल को बोला था। मुझे ये बात कभी भूलती नहीं, क्योंकि यही एक मेरे लिए एक ऐसा वो है जो मुझे याद रख दिलाता है कि हम गुरु जी वाले हैं, हमें गुरु जी के साथ कनेक्शन बना के उनकी मर्यादा में रहना है। क्योंकि अगर हम गुरु जी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो हमें चाहते हैं। मैं वहां से चला गया और अगले दिन मेरे अंकल का फोन आया। मैं ऑफिस में था, कहते अंकल आपने ठीक नहीं किया, आप ऐसे सेवा छोड़ के आ गए, गुरु जी के अगेंस्ट आपका क्या प्यार हुआ फिर? आपको मतलब आप ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हो, ये गलत किया। मैंने कहा, अंकल उस दिन मैंने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सेवा करी थी। कहते ऐसे कैसे कर दी? मैंने कहा अंकल मैं अगर वहां रुकता ना तो वो आदमी नहीं रुक रहा था, उसके मन में कोई एजेंडा था। वो चाहता था कि मैं वहां से चला जाऊं ताकि मेरी जगह उसको वो सेवा मिले और वो अजीब सी हरकतें करे वहां जाके। मैंने कहा मैं सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा कि लोग जब देखेंगे क्या कहेंगे कि ये आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, ये क्या गुरुजी वाले हुए। हमारे गुरुजी के बारे में कोई गलत बोले, उनकी सत्संग के बारे में गलत बोले, क्या वो ठीक था? मैंने कहा अंकल मेरा वहां से सिर्फ एक आदमी का जाने से ये नहीं होता कि सत्संग खत्म हो गया। लेकिन मैं वहां से जब निकला तो इसी वजह से निकला था कि मुझे उस मर्यादा को कंटिन्यू रखना है, उसके बीच में नहीं आना। तो जब मैं अंकल को समझ में आई तो कहते हैं अंकल अब मैं समझा कि आप सही कर रहे थे, आप शांति से बाहर आ गए और उसके बाद आज आप अपने आगे कंटिन्यू कर रहे हो। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने आके गुरु जी को ना हंसते हुए बोला, मैंने गुरु जी उनते कर्म काट लिए ने उनकी करना है। तो बैठे बैठे ना ध्यान आया मुझे, एक आंटी ने यूट्यूब से कनेक्ट किया और कहती हैं कि ना अंकल आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान लग रहे हो। मैंने कहा आंटी मेरा एक ड्रीम है, आई नीड टू विजिट बड़े एम्पायर स्टेट एक बार ही, मेरे को बहुत मन है। मैंने कहा मेरे को बस एक बार जाना है। कहते हैं अच्छा मेरे पास एक नंबर है, हम कभी कुछ साल पहले गए थे तो हमने इस नंबर से कनेक्ट किया था। उन्होंने नंबर दिया एंड आई जस्ट रोट अ स्मॉल मैसेज। मैं कहा मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है, मेरी ड्रीम है, मैं आपसे सिर्फ एक बार मांगता हूँ कि आप मुझे अलाउ कर दें, मैं दोबारा कभी आगे नहीं आऊँ। तो उसी वक्त वहां से एक फोन आता है, उन्होंने कहा अंकल आपने जो मैसेज किया है ना वो सुधा आंटी को किया है। तो मैं डर गया, मैंने कहा अंकल सॉरी मेरे को नहीं पता था ये उनका नंबर है, मैं भी डिलीट कर पाऊँ, मैं डिलीट कर दिया। मैंने कहा लेकिन आप मेरे को अलाउ करेंगे? तो उन्होंने कहा आप आ जाइए। नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। वहाँ पे हम 4:30 के राउंड पहुंचे और हम बैठे। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं ऐसे तरह से भूल गया दुनिया। और वहाँ बैठे बैठे कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब आंखें बंद करी ना तो गुरु जी ने ना, ये मैंने देखा, मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी बैठे और मैंने उनको ना ऐसे करके हक कर लिया, जैसे पीछे भी है गुरु जी का स्वरूप, ऐसे करके उनके पैरों में सर रख के। तो मैं रो रहा था तो मुझे मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे खूंदा है, कोई गल नहीं अंदर खूंदा है, दिल होला नहीं करीदा। मैं रोई जाऊँ तो मैं कहना काफी देर उन्होंने चुप कराया लेकिन नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, कहते चलो। तो वो मेरी सोसाइटी के गेट नंबर 2 पे आके खड़े हुए और एकदम चिल्ला के बोले, कहते हूँ अगर किसी ने मैं तंग किया ना मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। और उन्होंने सीधा कर दिया। उन्होंने फिर मेरे को ऐसे हाथ जोड़े पीछे किया और फिर पलट के बोले, कहते सुन लिया सबने, उन्होंने हिन्नू किसी ने तंग किया ना तो मैं उन्हें सीधा कर दा। तो मैं जब जा रहा था ना तो मैं जैसे छोटे बच्चे की तरह चिढ़ाते हुए जाते हैं ना कि मेरी मदर आएगी, अब तू बोल के दिखाओ कोई। वापिस लाए, गुरु जी ने कहा "उन बह जा"। फिर उन्होंने एक बॉल निकाली, एकदम ऐसे रोटेट करी, बड़ी तेज, एक फायर बॉल की तरह बना दिया। और सडनली वो उठा रखा वहां पे ऐसे करके किया और बंद करके कहते कहते उनमें सब ठीक करता है। उन्होंने राम ने शब्द सुना। बस उसके बाद मैं बैठा रहा, शब्द चलते रहे, दुनिया चलती रही। कब खत्म हुआ वो टाइम पता ही नहीं चला। जब मैं वहां से निकला ना, पेड़ के नीचे एक आदमी था, मुझे कहता तू तो पहली बार आया ना, उन अगले घंटे से तेरी जिंदगी बदलेगी और अगले अगले दिन तो और बदल दी जाएगी। तो उसने बात बोली, मैं उसकी शक्ल देखी, मैं कही क्या बोल रहे हैं। मैं चला वहां से, वहां मुझे किसी ने कनेक्ट किया, कहते अंकल व्हाई डोंट यू कम ऑन इंस्टाग्राम। मैंने कहा अंकल मुझे ये चीज आती नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता इंस्टाग्राम है क्या, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव सा लगता है। कहते नहीं आपके लिए लोग ने कितनी जगहों पे पोस्ट किया हुआ सब कुछ है, आप अपना अपना क्यों नहीं सत्संग शेयर करते हैं आके? अंकल मैं ट्राई करता हूँ, तो ही हेल्प मी विद दैट बाय मेकिंग दी अकाउंट एंड सब कुछ समझाना थोड़ा सा कि कैसे करना होता है। तो ठीक है, जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से स्टार्टेड पोस्टिंग और आगे लोगों के साथ कनेक्शन बनता गया और गुरु जी का कनेक्शन बनाने के लिए मैंने कहा ये रोज सेवा है मेरी। तो ये चलता जा रहा था कारवां। चलते चलते कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। और वो इतना बढ़ गया कि मुझे अलग अलग तरीके की थ्रेट्स आनी शुरू हो गई फिर, कि आप अपना अकाउंट बंद करें,
मैंने कहा मैं अपना अकाउंट किस बेसिस पे बंद करूँ, क्या आप बता सकते हैं? कहते जी हमारे यहाँ पे अब लाइए हर व्यूज 100-200 आने लग गए हैं हजारों में से, और आप हजारों में जा रहे हो। मैंने कहा तो जी ये तो गुरु जी की मर्जी है ना, हम कौन इसमें करने वाले क्या होते हैं? मैंने कहा मुझे तो पोस्ट भी ढंग से नहीं करना आता, मैं तो सीख सीख के कुछ कुछ करता रहता हूँ, कभी गलतियां भी कर देता हूँ, कभी उल्टे सीधे टैग भी हो जाते हैं, कभी ठीक से हो जाते हैं। मैंने कहा तो ये सब मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनका थोड़ा सा अलग सा सिस्टम था। तो मैंने उनको वैसे ही बोला, मैंने कहा मैं अब किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। मैं यहाँ अकेला जरूर आया हूँ इस इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे सारे ग्रुप्स हैं। आई एम दी ओनली वन मे बी जो गुरु जी का हाथ पकड़ के आया है यहाँ पे। बाकी भी आए, बट वो ग्रुप में आए हैं तो वो डरते नहीं। मैंने कहा मुझे डरने की इसलिए जरूरत नहीं। तो मैंने उनका फोन डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा आई डोंट वांट टू डील विद एनी सच पीपल, क्योंकि वहां पे लोगों की अलग सी अलग सा चल रहा है। बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने जब सेवा दी है तो उसको करना ही करना है। क्योंकि नेगेटिविटी जितनी मर्जी बढ़ जाए आपके आसपास, इंसानों का रूप भी ले ले, लेकिन अगर आप ये कहते हो ना उस नेगेटिविटी को खड़े होके, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, जहाँ मैं तेरे से नहीं डरता। यही बोल बोल के मैंने अपनी जिंदगी में इन दिनों में इतने दिन निकाल लिए। मेरे को पता है रोज मेरे को करने के लिए कुछ ना कुछ पीछे से परेशान किया जाता है, लेकिन मैं उसमें नहीं बिलीव करता। तो गुरु जी ने एक भोले अंकल अकाउंट इंस्टाग्राम पे जब बनाया, तो मुझे यही लगा कि मैंने कहा अब यही मेरी सेवा है। तो इसमें हम चलते गए। नेगेटिविटीज एक अलग चीज होती है। हम लोग, मैं अब वहां पे जैसे आता हूँ, लोगों के मैसेजेस आते हैं तो उसमें लोग बहुत परेशानियों में फंसे हुए हैं। एक तो ये जो सारा दिन एआई वीडियोस आती हैं, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। मेरे को नहीं देखी थी ना, मैं देखता हूँ। मैं गया एक दिन, मेरी मदर ने मुझे दिखाया, कहते हैं की हो रहा है। मैंने कहा दिखाओ। मैंने जब देखा मैं बहुत परेशान हुआ उसे देख के। फिर गुरु जी का एक्सीडेंट दिखाया, कहीं भी हॉस्पिटल में दिखाया। मैंने कहा ये चीज हम सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में, सोच भी नहीं सकते। और कितना सेंसिटिव चीज है ये, जिसको इस तरीके से पोर्ट्रे करके हमारे को ऐसे एक दुख दिया जा रहा है। मैंने कहा ये पोस्ट करके किसी को क्या मिल जाता है? इसको क्या लाइक्स व्यूज और कमेंट्स के लिए हम लोग क्या इतने भूखे हो गए हैं कि हम अपने को कर्म भूल गए? अभी वही बात कि पाप ना कर बंदया, ये पाप हमें लगता है कि हमने तो कर दिया, हमें किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारी ना फोटो आ रही है ना एग्जिस्टेंस है, हम तो पीछे कहीं कंप्यूटर के बैठे हैं, हमारे आगे कौन है किसी को क्या पता? क्या रब नहीं देख रहा तुम्हें? तुम अभी तो थोड़ा दिन की अपनी सक्सेस ले लोगे सब लोग, बाद में क्या करोगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु जी देख नहीं रहे, वो भी देख के टेस्ट करते हैं कि कब तक संभलता है, कब तक ये सब संभल पाते हो, कौन से स्टेज के बाद आपको समझ में आता है कि आप गलती कर रहे हो। अगर आप नहीं सोचो तो आपको यही चीजें जो है आगे जाके फिर भुगतनी पड़ती है। मैंने भी तो भुगती। आज मैं किसी किराए के घर पे हूँ, किस वजह से? क्योंकि मैंने भी दिल्ली में जब मेरी गाड़ी खड़ी गई थी घर के नीचे किसी ने मेरे, तो मैंने उसको बोला था कि यहाँ मत कभी खड़ी करिए, उसमें मेरी कोठी पूरी मेरी है, तू किराएदार है, अपनी औकात में रही। ठीक है। उसने कहा मैं बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। मैंने कहा चल जाए यहाँ से। 2014, जब मेरा सब कुछ गुरुजी ने ठीक रखा हुआ था, वर्ल्ड टूर्स हो रहे थे, दुनिया में जा रहा था, सबसे मिल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी। सोचा भी नहीं था कभी पैसे की कमी क्या चीज होती है। ये सब पिक्चरों में देखा था एज एन एंटरटेनमेंट। आज हम ही एंटरटेनमेंट बने हुए हैं। तो ये सब जब हुआ, तो जब मैं यहाँ नोएडा में आया था, तब मेरी वाइफ का जो फोन आया था कि नीचे कोई उन्हें अब्यूज कर रहा था। मैं जब गया तो पता चला कि बच्चों की लड़ाई हुई थी, उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। मैं भी एग्रेसिव होकर ही गया था, बट जब उसने मुझे वो बातें बोली तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे कर्म में। उसने पलट के सीधा बोला, तू है ना, ये ऊपर किराए के घर में रहता है ना, हम सारे ओनर्स हैं यहाँ पे, अपनी औकात में रही हो, ठीक है? और तू यहाँ पे जो आया ना, अपने अपने हैसियत में रही हो। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे अपनी हैसियत में ही हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, मैं सिर्फ बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। जब ये बात बोली ना, मुझे याद आ गया। मैंने कहा एक स्टेटमेंट मैंने भी सुनी थी बहुत सालों पहले, आज वो स्टेटमेंट ही मेरे सामने बाहर आ गई। तो कर्म आपको आपके अपने काटने पड़ते हैं, वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और उनको काटने में गुरुजी ही आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि वरुण अंकल ने मेरे को एक बार उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने एक सत्संग अपना सुनाया था, बहुत प्यारा। कहते मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने शुगर है। तो गुरुजी ने नजरअंदाज कर दिया उसको। उन्होंने फिर बोला, गुरुजी मैंने ना शुगर है। गुरुजी ने फिर ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार उन्होंने बोला तो गुरुजी ने कहा नहीं मंगते, ठीक है, हले तो मैं तेरे नाल हाँ, हले ये पौधे दे वांगू तेरे सामने है। अगे जाके अगले जन्म से तेनू एनू जो झेलना पड़ेगा ना, वो तो मैं नहीं होना। और उस टाइम में पेड़ बन के तेरे सामने आएगा, फिर ही करेंगे।
आज कट ले। तो उन्होंने कभी उस चीज के बारे में बोला ही नहीं। मैंने भी नहीं बोला, मैं एकदम शांत हो गया उसके बाद। मैंने कहा नहीं मांगना, इंसान है। मुझे एक अंकल ने बड़ी अलग सी बात बोली थी, क्योंकि किसी ने हम दोनों से पूछ लिया था वहाँ खड़े खड़े कि अंकल अगर हमारे को कोई दुख आता है, हमें कोई चीज की जरूरत है, तो क्या गुरु जी से मांगना चाहिए? मेरा कहना ये था कि मैंने कहा मैं नहीं मानता हमें मांगना चाहिए, बिकॉज वो अंतर्यामी है। उनको आपको जब वो चीज देनी है तो वो देंगे। लेकिन उन अंकल की बात ये थी, कहते अगर बच्चा भूखा है तो वो अपनी माँ से ही मांगेगा ना खाना। कहते हम भी तो बच्चे हैं, हम भी अपने गुरु से अपनी माँ की तरह ही मांगते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हमें चाहिए। तो मैंने कहा हम दोनों की थॉट अलग है, लेकिन दोनों की थॉट एक ही जगह जाती है कि हमें जो चीज़ है वो गुरु जी ही है। हमें जो उम्मीद है वो गुरु जी से ही है, और उनसे ही हम आगे बढ़ेंगे, उनसे ही चलेंगे। 3 महीने पहले हमें थोड़ा सा ऐसा इशू था कि मेरी थोड़ा सा फाइनेंसिस का इशू ज़्यादा आ गया था। इतना ज़्यादा आ गया था कि आई वॉज अनेबल टू इवन गो फॉर अ सिंगल मील। तो मुझे लगने लग गया था कि मेरे को बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, सब कुछ है, तो मैं इसको करूँगा कैसे मैनेज। वी वर मैनेजिंग, बट कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अब मैं क्या करूँ। माई वाइफ गिव द वेडिंग रिंग एंड शी सेड इसको भेज दो और इससे जो आएगा उससे विल रिकवर। वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था। आई डिड इट। और उसके बाद जब वापिस आ रहा था मैं बहुत परेशान था। गाड़ी में मैं ऑलमोस्ट रो रहा था चिल्ला चिल्ला के। तो जब मैं वापिस आ रहा था तो किसी का फोन ऐसे बता रखा, उसकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन थी मेरे जैसी। तो मैं उनको समझा रहा था लाइफ के बारे में। तो जब उनको समझा रहा था तो उनको समझाते समझाते अपनी आवाज जब अपने कानों में आई, तब ये समझ में आया कि हर सोल्यूशन हमारे अंदर है। हम लोग अपनी नेगेटिविटी में भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति गुरु जी ने दी हुई है जिससे हम हर चीज को टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम नहीं समझ में आती। तो अगले दिन मुझे एक अंकल का फोन आया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बिकॉज फिर मेरे को जब ये सब हो रहा था तो आई थॉट कि मेरे को जो है देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो उस टाइम पे मैंने ना अपनी गाड़ी जो थी, एक मेरी सेकंड कार थी, उसके लिए मैंने ना लोन अप्लाई किया हुआ था एज अ टॉप अप लोन, कि उसके ऊपर से अगर लोन मिल जाएगा तो मे बी आई बी एबल टू सर्वाइव फ्यू मंथ्स अगेन एंड एबल टू ईज माई ईएमआईज। बट वो हो ही नहीं रहा था। तो जब बात आई होने की, मैं ऑफिस में था, उनका कॉल आया, तो उन्होंने जब ईएमआई बताई मैं डर गया। मैं कहा, इतनी बड़ी ईएमआई! मैं कहा, अंकल मैं कैसे करूंगा इसको, मैं नहीं कर सकता, अब क्या किया जाए। तो मैंने फोन रख दिया। मुझे एकदम से अंकल का फोन आया। कहते अंकल आप परेशान हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं पहले बताओ ना। मैंने कहा हाँ थोड़ी परेशानी है, बट आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहते अभी अभी गुरु जी ने ना मेरे ख्याल में आके गल बोला कि करण अंकल ਨੂੰ फोन कर, ਛੇਤੀ फोन कर, ਉਹਨੂੰ बोल अपनी चीज़ां बेचना बंद करे और ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टॉप अप लोन कर ले। एक आदमी जिसको मेरी कंडीशन का भी नहीं पता, उसको ये तक पता है कि मैं टॉप अप लोन लूंगा तो मेरी कंडीशन कैसी होगी। क्योंकि उसको गुरुजी ने रास्ता रास्ता दिखाया, मेरे को बोला है। जब उन्होंने बोला मैंने इमीडिएटली उसको ओके किया। मेरा लोन हो गया, थोड़ी मुसीबतें आई उसमें भी, और वो अमाउंट आ गया। उससे काफी टाइम रिस्पाइट मिला। धीरे धीरे सब कुछ चलना शुरू हुआ। गुरु जी आपका हाथ हमेशा पकड़ेंगे, और उस पल पे पकड़ेंगे जब आपको जरूरत है। मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ जिनको जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे को गुरु जी नहीं सुनते, नहीं कर रहे, सिचुएशन वर्स्ट होते जा रही है, बिल्कुल ही खत्म हो गई, अब तो हो ही गई खत्म, अब तो मेरा कुछ नहीं बचा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अगर गुरु जी अगर आप रास्ता नहीं दिखा रहे ना, इसका मतलब रास्ता है जो आपको ही नहीं दिख रहा है। वो करते करते मैंने फिर वही किया जो मैंने किया, और मैं सबको यही आज बोलूंगा, कभी परेशानियों में फंसो तो गुरु जी ने बहुत सिंपल चीज दी थी, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करते जाओ हर श्वास में। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी के स्वरूपों से बातें करो, जितने भी आपके सामने, उनसे बात करके ही आपको पता चलेगा कि गुरु जी आपको कैसे आंसर देते हैं। अभी हफ्ता पहले का अंकल का एक मैसेज था कि अंकल मैं अगर कल इतना अमाउंट नहीं आया तो मैं तो कुछ हो जाएगा। मैंने अंकल फ्रॉम दिस मोमेंट टिल दैट मोमेंट, जब तक आपको नहीं लगता आपको थोड़ा भी सोल्यूशन आया है, आपने सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है और करते जाओ प्लीज। मैंने कहा गुरु जी आपके साथ हैं, आपको शक्ति भी मिलेगी गुरु जी से। उन्होंने वही किया। उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया और करते गए करते गए करते गए। मुझे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनका मैसेज आया कि अंकल मेरी 50% प्रॉब्लम्स पता नहीं कैसे अपने आप ही सॉल्व हो गई हैं, और सिर्फ जो 50% है उनका रास्ता भी मुझे मिल गया है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे इम्पॉसिबल है,
कहा आपने गुरुजी को हाथ थामा ना, तो उन्होंने आपको आगे रास्ता भी दिखाया। मैंने कहा ये चीजें जो है ना हमें नहीं समझ में आती। जब दुख आता है ना सबसे पहले हम यही बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ क्यों। लेकिन गुरुजी के साथ रहो, उनकी रजा में राजी रहना एक बहुत मुश्किल टास्क है। मैंने अपनी लाइफ के वो टाइम भी देख लिए जिसके अंदर मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं एकदम बिखर गया हूँ और बिखर जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि गुरुजी जब आपकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, और कुछ भी रस निकल रहा है जब उसको भी वो निचोड़ते हैं। तो मेरी शायद वो स्टेज चल रही है। लेकिन अपना विश्वास ना गुरुजी में बनाए रखें, और गुरुजी आपको विश्वास बनाने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि उनको भी पता है जब तक आप उनके हो नहीं जाते हैं ना, वो गुरुजी तक पहुंच जाता है मैसेज, जब तक आप हो नहीं जाते हैं ना तब तक आपकी टेस्टिंग खत्म नहीं होती। आपके साथ वो टेस्टिंग होती रहेगी तब तक जब तक आप गुरुजी के हो नहीं जाते दिल से। ये चलाते चलाते कुछ महीने पहले हम लोग ना, मेरी मदर का फोन आया कि जब ये इंसिडेंट हुआ था गाड़ी वाला, तो मेरे पास जब अमाउंट आया तो मेरी मदर का फोन आया वैसी बात हुई। तो शी डिडंट न्यू कि आई हैव टेकन एस लोन अगेन। तो शी सेड कि मेनू ना बस तीरथ ते ले जा। मैंने कहा तीरथ तो एक ही है मेरा, मैं तो सिर्फ गुरु जी को जानता हूँ। मैंने कहा मैं वहां ले जा सकता हूँ। कहती मतलब। मैंने कहा चलो आप पैक करो बैग। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने कहा हम चलते हैं तीरथ पे। तो हम लोग निकले यहाँ से, दिल्ली से हम गए पंजाब। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू लुधियाना मंदिर। तो हम पहले लुधियाना मंदिर गए बिकॉज वो फ्राइडे खुलता है, और जलंधर मंदिर सैटरडे खुलता है, और डुगरी मंदिर फर्स्ट संडे, जो कि आज था। तो हम लोग गए वहाँ पे फ्राइडे। हम लोग गए वहाँ पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ, बहुत मजा आया। बहुत गुरुजी ने प्यार दिया। वहां से फिर नेक्स्ट डे जलंधर मंदिर गए। वहां पे आपको 5 मिनट्स ऑलमोस्ट अलाउ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया ऐसा है कि थोड़ा इशू होता है। तो आप वहाँ जाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं और वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वी वेंट टू डुगरी। वहाँ पे गुरुजी ने बहुत मौज कराई। वहाँ गए, खेत थे, वहाँ खेत वेत थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एक अंकल आके मुझे बोलते जैसे मुझे कहते देख रब ने की कीता है, ए वीरान जी जगह पे मेला लाता है। मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं, ये तो रेगिस्तान को भी आबाद कर दे। ये तो फिर भी नॉर्मल लैंड है। वहां से सेवा मिली, वहां सेवा करी रात को। शाम को जब गए वहां पे गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिले, उन्होंने भी पहचाना। बहुत आनंद आया। जब वापिस आ रहे थे तो मैं गुरुजी को वही थैंक यू कर रहा था। मैंने गुरुजी आपने ना अपना ये तीरथ दिया कि हम लोग आपके सारे मंदिर जो पंजाब के हैं वो देख सकें ऑलमोस्ट। एक बद्दी मंदिर जरूर है जो हमें अभी तक नहीं गया। हाँ मेरे को वो पता है कैसे होता है, लेकिन कभी होगा गुरुजी के आ गया तो जरूर जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ तो चलती रही आगे आगे। तो उसके बाद जैसे ये इंस्टाग्राम आया, चीजें होनी शुरू हुई। अभी एक ऐसी पोजीशन पे आते जा रहे थे हम कि मैंने अभी किसी को मिला। ही वॉज जेप्टो डिलीवरी बॉय। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। मैंने कहा क्या। उसने मुझे बोला, कहता अंकल हम ना आपके सत्संग सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है, सब गुरु जी की है वैसे, मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सेवा में है। कहते हैं आपने जो बोला था ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। कहता है इसके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी सत्संग है। मैंने कहा आप सुनाए। कहता नहीं अंकल ये सत्संग मैं आपको देता हूँ, और कहता हूँ कि आप इसे सुनाएं। तो ये मैंने सुनाया था पहले भी, लेकिन आज भी सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति थी उसमें जो उसने दिखाया हमें कि आप अकेले कभी भी नहीं होते। वो जा रहा था रात को अपने घर वापस, सारे दिन की कमाई करके। तो वो जब जा रहा था तो किसको किसी रास्ते में ना स्मैकिया ने रोक लिया। स्मैकिया इज द वर्ड ही यूज, तो आई एम आल्सो यूजिंग इट। तो उसने उसको रोक के ना चाकू रखा उसके यहाँ पे, और बोला कि जितना तेरा पैसा है वो दे दे, और तेरा मोबाइल भी दे दे अभी इसी वक्त। तो उसने इमीडिएटली ये बोला, कहता तेरे को जो लेना है ले ले, मेरी स्कूटी भी ले ले, सब कुछ ले ले, मेरा मोबाइल मत ले। इसमें मेरे रब हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरा इसमें सारे स्वरूप है उनके, मैं नहीं दे सकता तेरे को। मैं इसके बिना तो कुछ भी ले ले। उसने जिद करी कि मुझे वही लेना है। उसने जैसे उसके मोबाइल पे हाथ रखा ना, तो उसने अपनी आंखें बंद करके ही 2 बार यही बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरुजी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। कहता है उसी वक्त पीछे से अंकल 2 कमांडोज आए। उन्होंने सडनली क्रॉस किया, तो मैंने उनको आवाज मारी अंकल देखो ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने आके पकड़ के उसको बहुत मारा, और उसको एकदम शॉर्ट कर दिया, और मेरा सामान भी मुझे दिया, और कहते आप जाओ। कहते जब मैं घर गया ना तो मैंने ये चीज ध्यान दी, क्योंकि कर्म काटने पड़ते हैं। उसके क्या हुआ था कि उसको जब उसने चाकू रखा था और जब वो पीछे से आया तो उससे वो कट लग गया है। तो वो कट थोड़ा डीप था। तो उसने वही बोला, कहता मेरे को स्टिचेस लगेंगे, सब कुछ होगा, मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं।
तो उसने वो थॉट लेके रात को जब सोया ना, तो सुबह उठ के जब वो जा रहा था तो उसने एक चीज बोली, कहता कोई बात नहीं गुरुजी, शुक्राना है, आपने जो दिया मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन मेरे को ये सब विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। वो डिलीवरी करने गया कहीं पर। डिलीवरी करके जब वो बाहर आया नीचे, तो जब वो खड़ा था तो एक अंकल आए उसके पास। कहता वो आके पंजाबी में मेरे से बात कर रहे थे, काफी उम्र के थे। कहते है क्यों आए थे? कहते कुछ नहीं, मेरे से इंसिडेंट हो गया था तो मैं ऐसे है। कहते तेरी इसमें गुरुजी लिखा है, तू गुरुजी नु मानदा है? कहता हाँ मैं गुरुजी नु मानदा। तो कहते वो अपनी बातें बताने लग गए कि गुरुजी ऐसी वो सी वो, मैं गुरुजी नु मानना, बड़ा चंगा लगता है संगत से, हाँ कभी कभी सत्संग जाना। वो तो अपनी बात कर रहा था। कहता कहता जब ये बात हो रही थी ना, तो मैं उनको देखते देखते भूल गया कि मेरे साथ एक वो चीज हो रही थी जो मेरे को समझ आई बाद में। कहता एक बटरफ्लाई आई येलो रंग की, वो घूमते घूमते मेरे यहाँ आई, और उसने ऐसे करके ना ट्विंकल करना शुरू कर दिया, जैसे खारिश करते हैं ना थोड़ी थोड़ी सी। वो थोड़ी थोड़ी सी खारिश हो रही थी उसके यहाँ पे सारे फेस पे। कहता वो लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं उनसे बात करे जा रहा था अंकल से, और वो ऐसा होता गया। फिर अंकल ने कहा चल अच्छा है तेरा रखा, तेरे लिए तेरे ना सब बढ़िया होएगा। तो कहता मैं चलो, मैं थैंक यू बोला और मैं आ गया घर। कहता जब मैं घर आया, मैंने अपनी फेस देखी ऐसे करके, तो सडनली वो जो कट था, एक बहुत हल्की सी लाइन बन के रह गया वो। तो मैं वही सरप्राइज हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। कहता फिर मैंने जो अपने दिमाग लगाया और बाद में याद किया, तो मुझे याद आया कैसे वो अंकल ने मेरा ध्यान भटकाया और कैसे एक बटरफ्लाई आई और उसने आके मेरी सर्जरी कर दी। वो सर्जरी जिसको करने में पता नहीं कितने लगने थे और कैसे होनी थी। कहता मेरा फेस बचा लिया गुरु जी ने, नहीं तो कहाँ से वो कैसा कट लगता और क्या लगता मेरे को। तो गुरु जी एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने अपने आप अपनी प्रेजेंस दिखाई। मैंने कहा वो इसलिए भी दिखाई क्योंकि तुमने उनमें विश्वास दिखाया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे साथ हैं। कहता हाँ अंकल, ये बात जब आपने बोली थी ना उस टाइम तो सुनी थी, लेकिन जब इंसिडेंट हुआ और जब बोली गई ना अपने माइंड में पूरी ताकत के साथ, कहता तो गुरु जी ने अपने रूप भेजे वहां पे मुझे बचाने के लिए। मैंने कहा कोई नहीं, तेरे कर्म सी आए भी चले भी गए। कहता हाँ अंकल, यही होता है कि कैसे इस कर्म आते हैं और कैसे चले जाते हैं, कितने लोगों के कर्म कैसे कैसे होंगे। एक अंकल है हमारे यहाँ आए थे, वो बहुत छोटी एज के हैं, आज उनको डिग्री मिली है। तो आज उनका मैसेज आया था तो मैं बहुत खुश था उनके लिए, क्योंकि उनकी जर्नी ऐसी थी कि जब वो पढ़ रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत मेजर। तो उनकी बैकबोन में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो चल नहीं सकते थे, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ही विल नेवर बी एबल टू वॉक। वॉक तो छोड़िए, सिट सिट भी छोड़िए, ही कांट इवन मूव जब वो लेटे हुए हैं। वो ऐसे रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। इज बेड रिडन, और शायद ही अगर लाइफ में कभी हिल सके तो थोड़ा बहुत ही वुड बी एबल टू मूव। तो उनकी मदर फादर को गुरु जी के लिए बताया किसी ने। वो वहां गए, उन्होंने लोटा ब्रेस कराया, वापस लेके आए। इसको फर्स्ट डे दिया, थोड़ा क्रैंकी था तो इसने बोला, मैंने जानबूझ के जितना उन्होंने बोला सारा पी लिया, क्योंकि नहा तो सकता नहीं था, उससे थोड़ा स्पॉन्ज कर रहे थे। कहते सेकंड डे भी वैसे ही हुआ, जब मैं सुबह उठा मैंने आधे से आधा पिया और आधे से स्पॉन्ज किया। कहता थर्ड डे कुछ ऐसा हुआ कि इट वॉज अ फ्राइडे। कहता सुबह से इन्होंने मुझे दवाइयां देनी बंद कर दी। कहता मुझे इतनी दवाइयां देते थे क्योंकि वो ऐसे रखते थे कि मैं बेहोश सा रहूं, क्योंकि अगर होश में रहूंगा तो मुझे दर्द होगा। तो डॉक्टर वांटेड कि मुझे दर्द ना हो, तो उन्होंने वो सारी दवाइयां दी उसको कि तुम ये सारी दवाइयां लो और खाते रहो। वो फ्राइडे मॉर्निंग वो भूल ही गए कि वो दवाई देनी है उसको। कहता मेरे आसपास 20-25, हमारी इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, लोग हमारे आसपास रहते थे, खुश रखने की कोशिश करते थे कि इसको परेशानी ना हो। कहते वो 20-25 लोग भी उस टाइम पे भूल गए कि इसको सुबह दवाई देनी है। कहते दोपहर को मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। कहते रात को भी हम भूल गए। कहते मैं जब सोया हुआ था, मुझे इमीडिएटली इतनी ज्यादा प्यास लगी। कहता मैं तो मेरे स्टमक में पेन हुआ बहुत ज्यादा, मेरे को इतना पेन हुआ कि मेरी नींद खुली। और सडनली मैंने देखा कि मैंने आसपास देखा कि वो पानी पानी, मैंने बोला क्यों इतनी प्यास लग रही, कोई सुन नहीं रहा। कहता मैं उठा, मैंने देखा लोटा है, मैंने कहा लोटा ही तो है, इसमें क्या होगा। कहता मैं लोटा उठाया और सारा जल पी लिया एक बारी में। और जब पिया ना तो बैठ के उनको और दर्द होने लगी, तो उसको ऐसे लगा जैसे भूख लगी बहुत ज्यादा। कहता मैं उठा, मैं किचन में गया, मैं जाके देखा क्या है, तो मैंने कहा मैगी बना लेता हूँ, मैं मैगी बनाने लग गया। कहता इमीडिएटली ना मेरे को ऐसे मेरे पेरेंट्स वगैरह सबको लगा कि घर में सारे तो यहाँ हैं, तो आवाज किसकी आ रही है। तो उसको कॉल किया तो उसने बोला हाँ जी। कहता कि तू क्या कर रहा है? कहाँ है तू? कहता मैं किचन में हूँ। कहता क्या कर रहा है? कहता मैं मैगी बना रहा हूँ। तो ये जल्दी से भाग के आए, उन्होंने आके देखा तो ये खड़ा हुआ था। उसको बोला कहते तू खड़ा कैसे है? तो उसको सडनली रियलाइज हुआ कि मैं खड़ा कैसे हूँ। तो उसने बताया उस टाइम पे, कहता मुझे ना ऐसा लगा था जैसे ऐसे चींटी मार के ना किसी ने पीछे बैक बोन के बीच में ऐसे करके ना किसी ने ऐसे उठा के खड़ा किया हुआ है मुझे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे पीछे सिर्फ पेन हो रही है हल्की सी चींटी वाली।
कहता मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कहता लेकिन वो मैगी भी बनाई मैंने, खाई भी। अगले दिन डॉक्टर को कॉल किया तो कहता ये ट्रॉमेटाइज है, इसको पता नहीं चल रहा शायद कि इसकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, वो बैकबोन टूट गई है इसकी और ज्यादा ना खराब हो जाए। उसको मना किया, लेकिन 2 दिन कहता मैं सारा कुछ किया, वॉशरूम गया। थर्ड डे जाके मैंने डॉक्टर को मिला तो उसने जब टेस्ट किया, कहता है इसकी बोन पहले से भी 3 गुना ज्यादा कैल्सीफाई स्ट्रांग हो गई है, और ऐसे हुई है जैसे नहीं कहते ना, जैसे होती है उससे भी 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग कर दी है। कि अब वो सेवा करते हैं मंदिर में, वो सबसे ज्यादा वेट उठा के सबको रिफ्रेशमेंट्स भी देते थे, और सारी सेवा करते हैं पूरे मंदिर में। तो मैं वही देखता था नहीं गुरु जी, आप अपनी संगत कैसे चुनते हो, कहाँ से कहाँ ले आते हो, किसी को पता भी नहीं होता कि आप उनकी संगत हो। मुझे कोई कहता ना अंकल आप नए हो पुराने हो, मेरे को बड़ी अजीब सी लगती है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मैं या आप, हम सारे पुरानी संगत है, हम में नई संगत कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गुरु जी के साथ इतने जन्मों जन्मान से जुड़े हुए हैं, तो हम नए कैसे? हम में से कोई भी नया नहीं, हम सब पुराने हैं, और सब पुरानी संगत ही है। तो इसमें कोई कम नहीं कि हम अभी जुड़े या बाद में जुड़े, हम सब हमें सदियों सदियों से जुड़े हुए हैं। और हाँ, जुड़े रहना ही है जो जरूरी है। क्योंकि यही अभी अंकल ने मेरे को बताया था कि किस तरह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी तरह हो गई थी, क्या उनको इश्यूज आए थे। उनको 15 साल से रिकवरी नहीं हुई थी, उन्होंने किसी को पैसे दिए, वो लेके चला गया। जो रिकवरी के लिए उन्होंने फोन किया तो ब्लॉक कर दिया हर जगह से। कहते हैं मैं गुरु जी के मंदिर आया, मैं वहाँ खड़ा था, क्या लंगर हॉल में जब लगा था दरबार। कहते हैं मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे से किसने टैप किया, और वो उस बंदे की भाभी थी। उन्होंने उसको बोला कि ऐसे तू यहाँ क्या कर रहा है, फिर बात हुई, फिर उन्होंने उसका नंबर दिया, बात कराई। जब उससे बात कराई वो हंसते हुए बोलते, कहते वो बोलता आगे था कि तू कहाँ था इतने सालों से। कहते मैं मन कर रहा था बोलने का, अभी तूने मुझे ब्लॉक किया होगा, मैंने नहीं। तो इनकी बातें होनी शुरू हुई तो उसने बताया बच्चे की तबीयत खराब है, तो उसने कहा मेरे को नहीं चाहिए पैसे। फिर इस 7 जुलाई को जब वो हमारे साथ सेवा में थे, जब वो वापस जा रहे थे, तब उनको पता चला कि उनके अकाउंट में लाख रुपए जो क्रेडिट हुए हैं इन डॉलर्स। तो उसके बाद उन्होंने फिर ब्लॉक कर दिया उनको। बट ही सेड कि जब मुसीबत आती है ना कभी कभी, तो आपको ये करोड़ रुपए भी लाख नहीं लगते, और कभी ये लाख भी आपके करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी ऐसा है कि कोई मुझे 1000 रुपये भी देता है मुझे लगता है लाख दे दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे कर्म है, जब तक गुरु जी कटाना चाहें उनकी मर्जी। मैं सुबह उठ के बस यही कहता हूँ, मेरे को गुरु जी इतनी हिम्मत देना कि जो आप मुझे से अपने मुझे कर्म काटने की जो आगे दिया ना वो मैं करता रहूँ। इसलिए गुरु जी ना कहते हैं ना आरे लगाए रखते हैं, क्यों क्यों की सेवाएं देते रहते हैं, किसी तरीके से आपको बस बिजी रखते हैं आपके बुरे टाइम में, कि आप इस टाइम को एक तरीके से अपने कर्म को काट के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हारी फाइलें बंद करने आया हूँ, दोबारा खोलने नहीं आया। इसलिए अपने कर्म जब मेरे साथ जुड़ो ऐसे रखो कि दोबारा फाइल ना बने, जो है वो बंद होके जाए। तो यही चीजें करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहते गुरु जी के साथ जुड़ने से सिर्फ एक ही चीज करो, अपने अच्छे कर्म करते जाओ। कहते तुम्हारा माड़ा टाइम जब जाना शुरू होगा, तब जब अच्छे कर्म आएंगे ना, जब उनकी बारी आएगी, कहते फिर वो तुम्हें इतनी दूर ले जाएंगे, जैसे गुलेल होती है ना, उसकी तरह जैसे खींचा जाता है, तुम्हारे माड़े टाइम में तुम्हें खींचा जाता है, लेकिन तुम अपने अच्छे कर्मों की वजह से इतनी दूर हो जाते हो, तो छोड़ते हो तो एक फ्लाइट लेके बड़ी दूर जाते हो। तो उन्होंने बोला कि यही एक गुरु जी का एक है, उनके साथ जुड़ो और अच्छे कर्म करो। और यही एक जिंदगी का है जो हम लोग कर रहे हैं सारे। जिस भी सत्संग में आप जाओ, सत्संग की मर्यादा मुझे नहीं पता पूरी तरह से, बट मैंने रघुवीर अंकल से एक बात सुनी थी कि वो उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग कराते रहना चाहिए। और वो कह रहे थे कि उन्होंने जाने से पहले, अपने जब चोला छोड़ा था उससे पहले, वो रघुवीर अंकल कह रहे थे कि मैं एक ऐसी चीज करना चाहता हूँ जिससे संगतों की जो है जो ब्लेस होते थे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। उन्होंने बोला कि पहले सत्संग का उन्होंने खुद बताया कि चाय प्रसाद होना चाहिए, सत्संग में सिर्फ गुरु जी के ब्लेस्ड है गुरबानी वो चले। मैं किसी भजन किसी के अगेंस्ट नहीं, बट जो उन्होंने बोला मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ। वो उसके बाद कहते हैं जो आरती होती है, फिर उसके बाद ही जो आप आते हैं ना जो जिस जगह पे सत्संग सुनना और सुनाना, वो मेन सत्संग होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपकी जो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन और माइंडसेट है, उसको वो शब्द वापिस अपनी जगह पे सीधे लेके आते हैं। वो जो ऐसी खलबली आपके आसपास जो एक ऑरा होता है ना खलबली सा, उसको वो शांत करके एक लाइन में लाके गुरु जी के साथ कनेक्ट करता है। और तब अब जब आप गुरु जी का सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं, तब आपकी जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है।
तब आप वो नहीं रहते जो आए थे वहां पर। वो जब हो रहा होता है तो सत्संग सुनना और सुनाना बहुत जरूरी है हमारे को। आजकल मैं जैसे देखता हूँ, बस ये एक चीज है जिसकी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग सुनाए भी और सुनाने भी दें। क्योंकि होता क्या कि जब ये हो जाता है ना आरती, तो सबके माइंडसेट ये है कि जल्दी से लंगर कराओ और हो गया। अब किन लोगों को जाना है, किसको जल्दी जाना है, जिसको जाना है वो जाए, जिसको लंगर करना है करे। और जिन्होंने नहीं करना, जो सत्संग सुनना चाहते हैं, वो जरूर आराम से बैठे। हमारे यहाँ पे गुरु जी ने जब सत्संग का बख्शा था लास्ट टाइम, हमने 5 बजे शुरू तो किया, लेकिन हम 11:30 बजे तक ऐसे बैठे थे जैसे अभी तो शुरू किया है। क्योंकि सत्संग का जो रस होता है ना, वो जब आपको मिलना शुरू होता है, आप भूल जाते हो दुनिया में और क्या रह गया है। क्योंकि गुरु जी ने सत्संग की मैकेनिज्म इसलिए बनाया था, उन्होंने कहा था कि जो आपके घर की नेगेटिविटी होती है, वो इस सत्संग की वाइब्रेशन और संगत की वाइब्रेशन से भाग जाती है। और जो तीव्रता नेगेटिविटी होती है, वो संगत के पैरों के साथ घर से चले जाती है। तो सत्संग कराते रहना चाहिए अपने घर में। गुरु जी को बुलाना कहता है, बुलावा गुरु जी का सत्संग के लिए जरूर करना चाहिए। तो जब भी सत्संग होता है ना, उससे पहले गुरु जी को कहता हूँ, गुरु जी सोच रहे हैं सत्संग कराने की, आप आओगे ना। जवाब तो नहीं आता, लेकिन जब सत्संग होता है ना, तो उसमें जवाब दिख रहा होता है उनका। अब हमने दोबारा इस बार ही सोचा है करने का कुछ टाइम में। अब तो गुरु जी की अगर आज्ञा होगी जरूर, आई विल लाइक टू डू दैट सत्संग, कि चलता रहे, गुरु जी का प्यार मिलता रहे। हनुमान जी के यहाँ पे होने से मुझे ये संतुष्टि रहती है कि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मुझे गुरु जी ने फिर से सुनवाया, अभी कल ही सुनवाया। मैं अपनी गाड़ी में जब बड़े मंदिर जा रहा था, लेट हो गया था, तो जाते जाते जब हम लोग शफल में लगाते हैं सॉन्ग, तो उसमें सडनली वो आया महाकाल। तो उसमें वो जो लाइन थी वो फिर सुनवाई गई मुझे गुरु जी ने, कि जिसने शिव को पा लिया, उसे पवन पुत्र हनुमान मिले। मैं जब भी हनुमान जी को देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ हनुमान जी आप, थैंक यू, आपका आप आए हमारे पास। हमारे पास तो ये हैसियत भी नहीं है कि हम आपकी पूजा कर सकें। हमें आपको छूने का भी अधिकार नहीं। आप हमारे को इतना प्यार देते हो कि आप हमें अलाउ करते हो कि हम हर ट्यूसडे आपको छोला चढ़ा सकें, आपकी पूजा रोज कर सकें। आपकी, मैं कहता हूँ हनुमान जी की प्रेजेंस जो है और हर गुरु जी की प्रेजेंस, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इन दोनों ने ना एक कंधे पे एक हाथ, दूसरे कंधे पे दूसरे ने हाथ रख के ना ये बोला हुआ है, "तो तू डरना, हंसी तेरे नाल आ, कुछ नहीं होएगा, तू किसी पर्पस तो आया है, वो कराएंगे तेरे नाल।" तो ये सब चीजें, अब आप ये जानिए कि सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी ने मुझे कैसे ये सत्संग सुनाने की जो शक्ति दी, जिससे वाकफी किया था, वो कैसे हुई थी। ये मेरे को रिसेंटली उन्हीं अंकल ने याद दिलाया लुधियाना मंदिर में, जिन्होंने अपनी तबीयत के बारे में बताया। वो बताया ना, हम लोग खुद ही गुरु जी की माया में भूल जाते हैं कि हमें क्या याद रखना है। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली, तो मेरे को याद आया। मैंने कहा अंकल, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुनाना शुरू किया था तो सुना रहा था, लेकिन जब असली में गुरु जी ने सेवा लेनी थी ना, मैंने कहा मैं मंदिर में जब खा लंगर करने गया था, तो उसमें एक बहुत लंबी हरी मिर्च निकली थी, बहुत ही मतलब कहते हैं कड़क वाली। तो जब मेरे हम चारों में से जो बाकी 3 थे, उन्होंने तो ऐसे कुछ किया कि धीरे धीरे इधर उधर करते करते खाते गए, और एंड में जब मेरा हाथ गया तो वो मेरे पास आ गई। तो जब आई तो मैंने अपने मन में वो बोला, मैंने कहा कोई नहीं गुरु जी, जो है ठीक है। तो उसकी जो बाइट ली थी मैंने, उसने मेरा पूरा अंदर से मुंह, गला पूरा का पूरा जो है ना, ऐसे था जैसे जला देता है, तो जल गया। मैं पानी नहीं पी पा रहा था, इतना दर्द हो गया था। पूरे 7 डेज तक मैं जो भी पानी पीऊं, दर्द हो, धीरे धीरे मेरे लगे मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या कर ले इलाज कराऊं, इतने पैसे कहाँ से दूं। तो जब ये हो रहा था तो बार बार मेरे को गले में दर्द हो रहा था। फिर नेक्स्ट वीक जब हम गए बड़े मंदिर, जब मैंने लंगर दोबारा शुरू किया, तो करते करते फिर से लाल मिर्च, सेम टू सेम वैसी। मैंने कहा गुरु जी, अब मेरी तो लगता है आपने बिल्कुल ना सांस ही बंद कर देनी है अब। लेकिन फिर मैंने आंख बंद करी, मैंने कहा कोई नहीं गुरु जी, अगर आपका ये दिया हुआ गम दोबारा लेना है मुझे, तो फिर ये भी मंजूर। ये एक जो होता है ना, हाँ मुझे मंजूर है गुरु जी आपका दिया हुआ गम और खुशी दोनों। ये एक अलग फीलिंग है, ये एक अलग एनर्जी है। जब आप ये बोलते हैं ना, तो गुरु जी के अंदर वो आता है कि यह मेरा है, ऐसा ध्यान मैं रखना है। तो जब मैंने वो बाइट दोबारा ली ना, पहली वाली बाइट जिसने चला दिया था, इस वाली बाइट ने वो अमृत दिया। सडनली मेरे पूरे पूरे मुंह में ऐसे जैसे था ना, जितना खाता जाऊं वो हील होता जा रहा था। ये गले के अंदर पूरा का पूरा ऐसे हुआ जैसे साफ कर दिया गुरु जी ने बिल्कुल मेरे गले को। मैं जैसे ही खाया ना, मैं एकदम ऐसे हैरान हो गया, है क्या है कि मेरे को उस अंकल जो साथ बैठे थे वो कहते क्यों है, नच क्यों रहे हो। मैं अंकल को समझ नहीं आई बात। मैंने कहा कुछ हुआ है, बट फिर मैं गया, मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने पिया, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैंने मेरी वाइफ को बताया, मैंने कहा मेरी यार तबीयत ठीक हो गई। कहती कैसे हुई? मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। कहती बस फिर गुरु जी ने देना था दे दिया।
वो दिन के बाद अगले दिन जब मेरे को किसी ने अलाउ किया था सत्संग सुनाने का, और मैं वहां गया और वहां से गुरुजी कैसे आगे लेके आए, ये सब गुरुजी की ही महिमा है। गम जब दिखता है ना हमारे सामने, हम ये डर के कहते हैं कि गुरुजी मेरे से नहीं होगा। तो हमारे को ये नहीं पता होता कि ये गम भी हमारे दुखों का हल है। क्योंकि मेरे को वही दिखता है ना, जैसे हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में कभी कभी फंसते हैं। अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी थी। नहीं, किसी ने नहीं, सॉरी, मैंने ही ठोकी थी। मैंने एक्चुअली मैं गाड़ी बैक करी और पीछे दीवार थी तो उसमें मार दी थी। तो जब मारी तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा "गुरु, मैं तो ठीक करा नहीं सकता गुरु जी"। बट फिर किसी ने मुझे बोला था, कहते जब तुम्हारे पे कष्ट आता है ना गुरु जी, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज या गाड़ी से निकाल देते हैं। तो मैं सुन के घर आ गया, मैंने कहा ठीक है, मेरा गुरु जी ने ध्यान ही रखा है, कोई बात। जब ये कोई बात नहीं था ना, ये कोई बात नहीं ना, अगले दिन फिर वो चमत्कार किया जो गुरु जी टेस्ट करते हैं ना, जैसे छोटा छोटा सा कि गम दिया है, देखता हूँ क्या कहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, ठीक है, ये भी ऐसे भी अच्छी लग रही है। मैंने ये माइंड में रख लिया अपने, मैंने कहा ऐसे भी अच्छी लग रही है। जब गाड़ी खड़ी करके मैं अपने ऑफिस में गया तो मुझे एकदम से मेरे गार्ड्स का फोन आया। कहते कि सर आपकी ना गाड़ी ठोक दी किसी ने। तब मेरे को एकदम से मेरा गुरु जी फिर से, अभी कल तो मैंने किया, अब किसी ने ठोक दी। मैं कहा यार मैं क्या करूँ। जब मैं गया वहां पे ना, एक लेडी खड़ी हुई थी। तो मैं जब उनके पास गया तो मैं देख रहा था, तो उन्होंने वो, जैसे बोनट है उसके सेंटर में मैंने करी थी, तो उन्होंने उसके आसपास बड़ी तेज बैंग कर दी। क्यों कहती, मुझे पता ही नहीं चला कैसे ब्रेक नहीं लगी, उसकी गाड़ी अंदर आ गई। तो मैं जैसे आया, मैंने कहा आंटी, मैं ऐसे ही बोलने लगा उनको, मतलब आई डोंट नो व्हाई आंटी अंकल ही निकलता है मुझसे। तो मैं बोलने लगा तो सडनली उसने बोला, कहती डोंट शाउट एट मी, आई विल पे। मैंने कहा आई एम नॉट हियर टू शाउट एट यू, मैं तो अभी आपसे पूछने वाला था हुआ क्या है। उन्होंने बोला, कहती आई वाज ड्राइविंग एंड आई जस्ट लॉस्ट द कंट्रोल एंड ये एकदम से गाड़ी अंदर चली गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप पीछे कर लो गाड़ी। जब उन्होंने पीछे करी तो बिल्कुल ही बोनट खत्म था। मैंने देखा ना, मैं कहा अब क्या कहना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, इट्स ओके, ऐसे ही चलानी है अब हमने, कोई बात नहीं। तो मैं जब जाने लगा तो उसने ना, उसने बोला कि आपका नंबर तो बताओ। मैंने कहा मेरा नंबर ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप रहने दो। कहती नहीं नहीं, आई हैव टू ओन दिस, आई डिड अ मिस्टेक, आई हैव टू ओन दिस, आई विल डू इट। मैंने कहा नहीं करानी है मुझे। मैंने कहा मैं कंपनी में दूंगा, 7 दिन ले लेंगे, 13-14 हजार 16 हजार तक का खर्चा आएगा। मैंने कहा आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, इसमें ऑलरेडी पहले भी बैंक हुआ था तो इसमें ओके, थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया। कहती दैट आई डोंट नो, आई डिड अ मिस्टेक एंड आई हैव टू ओन इट फॉर इट। मैंने कहा आपकी मर्जी है। तो मैंने किसी से बात करी लोकल वहां पे बाहर किसी की, बट ही वाज अ वेरी नाइस प्लेस जहाँ पे होता है। ही सेड कि वी टेक 7,000। मैंने कहा नहीं नहीं, आई हैव टू आस्क समवन, आई कैन नॉट पे। मैंने कहा इधर आई विल पे और शी पे। मैंने कहा आप बता दो, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि इनको वैसे लगे कि मैं एडवांटेज ले लूं। तो फिर करते करते 5,000 में बात हुई, गाड़ी गई, शी पेड ऑल्सो इमीडिएटली। ठीक होके नेक्स्ट डे आई, नेक्स्ट नहीं 2 दिन बाद। और जब उसमें उसने वो 500 कम कर दिया तो मैं आंटी को बोला, मैंने कहा 500 भी बच गए हैं। शी से की ठीक है। एंड देन आई रियलाइज वन थिंग, दम तो दे दिया, उसको झेलने की ताकत भी दी, टेस्ट भी किया, अगर पास हुए तो उसे ठीक भी किया। जब वो ठीक किया तो गाड़ी, अब मैं आज सुबह जब देखा था मैंने कहा ये तो पहले से भी अच्छी हो गई। तो कुछ गम जो है ना आपकी लाइफ में, वो कभी कभी इसलिए आते हैं कि वो आपके वो दुखों का हल बन सके। मेरे को यही दिखा उस दिन। मैंने किसी को बोला, कहते तुमने अपनी जिद की मतलब जो थी उसको किसी और पे बिल पाड़ दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो गया ही उसको बोलना था कि नहीं करो। वो नहीं मान रहे थे। बट यही एक छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में जो चलती हैं और आपको आगे लेके जाती हैं। सत्संग तो और भी बहुत है, लेकिन आई थिंक अंकल नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और गुरु जी की महिमा करने का और मौका मिले। बस ये थॉट के साथ गुरु जी का थैंक यू करते हैं। और फिर मैं यही बोलना चाहूंगी, गुरु जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब गुरु जी का ही है। जो सत्संग है वो भी गुरु जी के, जो है वो भी गुरु जी का। हमारी सिर्फ एक छोटी सी सेवा होती है कि हम आपके सामने बैठ के अपनी गुरु जी की जबान जो है ना, वो अपनी जबान के थ्रू आगे ला सके। तो थैंक यू ये सबका सवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू।